न्यूज़पेपर में आती है खबर किसी को हिप्नोटाइज करके लूट Correct, लिया, हाँ। या टीवी में आता है बहुत सुनते रहते हैं कि हिप्नोटिस्ट बोलता है मेरी आंखों में देखो, और फिर वो तो जाके किसी को लूट लेता है और उसको पता ही नहीं चलता है उसने क्या किया। मेरे पास ऐसे केसेस बहुत आते हैं जो ये उत्सुक होते हैं जानने में कि क्या हुआ क्या है। लोग अक्सर ऐसे हवा में हाथ मार के ऐसे राख दे देते हैं और कहते हैं जाओ इससे तुम ठीक हो जाओगे, एंड लोग ठीक हो जाते हैं। और उसको सारे ट्रिक्स आ गए। और आज का तो युग जो है वो बाबाओं का युग है। बिल्कुल है ना, इंडिया में तो चमत्कार को नमस्कार है, आपको पता ही है। बिना बाबा के तो हम रोटी भी नहीं खाते। हाँ, हाँ। या हम बाबा के बिना चल ही नहीं सकते। राइट। तो क्या मैं ऐसा कहूँ कि आप किसी को सिखा दें और वो कल को जाके दाढ़ी मूंछ रख के पगड़ी बांध के और बाबा बन जाए? है सर, ऐसे लोग हैं। ट्रांसफॉर्मेशन सिखा सकता हूँ, यस, नेविगेशन ऑफ द लाइफ Yes. सिखा सकता हूँ, यस, अवेकनिंग ऑफ द लाइफ दे सकता Yes. हूँ, बट मैं आपको मिरेकल नहीं सिखा सकता। यस। मैं भूत प्रेत के सेशंस भी लेता हूँ। अच्छा, हाँ, लेकिन मुझे पता होता है कि ये साइको लेवल पे चल रहा है इस वक्त, या उस लेवल पे चल रहा है कि इसको सही में ठीक किया जा सकता है कि नहीं। अभी दुनिया डिस्ट्रैक्शन को प्रैक्टिस कर रही है, तो अगर आप डिस्ट्रैक्शन को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप उसको मास्टर कर लेंगे। सिंपल, 3 सेकेंड, 15 सेकेंड, 5 सेकेंड, 25 सेकेंड। वेरी नाइस थॉट। तो यही ओवर थिंकिंग है कि जो पेंडुलम होता है, इसकी मदद से उसको घुमाना, लेफ्ट करना, राइट करना, और फिर कुछ भी लोगों से करवा लेना, उनके माइंड को हैक कर लेना। 500 रुपए में मिलन सिनेमा के सामने बाबा बंगाली शाह बैठे हुए हैं, गारंटी कार्ड भी देंगे और लिख के भी देंगे, सारा कुछ कर। न्यूमरोलॉजी एक साइंस है या कोई सुपरस्टिशन? न्यूमरोलॉजी की हेल्प से क्या सच में लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? न्यूमरोलॉजी के सारे हिडन सीक्रेट्स को जानने के लिए मैं आ रही हूँ किंग ऑफ न्यूमरोलॉजी अरविंद सूद जी के न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल सक्सेस प्रोग्राम में, जहां मैं अरविंद सर से बहुत कुछ पूछने वाली हूँ और आप लोगों से करने वाली हूँ ढेर सारी बातें। तो आइए आप और हम मिलते हैं न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल सक्सेस प्रोग्राम में 6 से 9 फरवरी होटल डबल ट्री बाय हिल्टन, व्हाइट फील्ड, बेंगलुरु में। तो सोचिए मत, बुक योर सीट नाउ। हैप्पी जर्नी विद अरविंद सर। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने पॉडकास्ट हैप्पी जर्नी विद अरविंद सूद। इस तरह के पॉडकास्ट के अंदर आपने हमारे बहुत से शोज देखे हैं। हम कोशिश करते हैं कि ऐसी पर्सनैलिटीज़ को, ऐसी शख्सियत को आपके साथ रूबरू कराया जाए जिन्होंने ज़िंदगी के अंदर कुछ बड़े मुकाम हासिल किए हैं, कुछ बड़ी ऊंचाइयों को छुआ है और आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट लाने की कोशिश करते हैं। आज अचानक मुझे एक गाना याद आ रहा है यार। जब मैं छोटा था ना, तो एक पिक्चर आई थी धर्मवीर, तो उस पिक्चर का एक गाना मुझे याद आता है आज की शख्सियत को ध्यान में रखते हुए। 7 अजूबे इस दुनिया में 8वीं अपनी जोड़ी, अरे टूटे से भाई टूटे ना ये धर्मवीर की जोड़ी। तो जब अजूबे की बात होती है तो हमारे दिमाग में कई तरह के अजूबे आते हैं। कहते हैं कि 7 अजूबे हैं दुनिया के अंदर, हम सब लोग जानते हैं। लेकिन मेरी नज़र में आज जिस शख्सियत को हमने यहाँ पर इनवाइट किया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो कि उन्होंने अपना टाइम निकाला। बहुत ही बिजी आदमी है और बहुत ही एक हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी है, तो वो हमारे शो में है, उसके लिए तो पहले उनका धन्यवाद देता हूँ। और उनको कहा जाता है कि अगर कोई 8वां अजूबा है आज की डेट में तो वो है श्री रविंदर जी। तो उनको बोलते हैं 8वां अजूबा। रविंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने बिजी हैं, आपके शेड्यूल्स इतने बिजी होते हैं, फिर भी आपने कुछ समय निकाला हमारे शो के लिए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हम तो आपको अजूबा ही मानते हैं और आज मैं समझता हूँ कि इस अजूबे से मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और आज हमारे एक्सपेक्टेशंस पहले ही बता दूं बहुत ही हाई हैं आपसे। बिल्कुल। तो आज आपको कुछ अजूबा ही दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले मेरा सवाल रविंदर जी आपसे ये बनता है, ये हाइप्नोसिस, मेंटलिज्म, मेंटलिस्ट, पता नहीं ये सही शब्द मैं प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बहुत ही इससे थोड़ा सा ज़्यादा परिचित नहीं हूँ जी। तो आपको कहा जाता है कि आप एक हिप्नो मेंटलिस्ट हैं जी। यार ये हिप्नो मेंटलिस्ट क्या होता है, मुझे पता नहीं, ज़रा आप बताइए हमारे व्यूअर्स को ये क्या होता है हिप्नो मेंटलिस्ट। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए, और आपका पॉडकास्ट बहुत अमेजिंग चल रहे हैं। वैसे तो थ्रू आउट आपकी जर्नी बड़ी अमेजिंग है। आपने कब स्टार्ट किया था? सन 2000 से आप कब से लोगों को वो नॉलेज देने में लगे हुए हैं जो उस वक्त मिरेकल होती थी और आज भी मिरेकल है। थैंक यू। सिमिलरली सेम ऐसा ही कुछ मेरा है कि हम उसे अजूबा इसलिए कह देते हैं क्योंकि आमतौर पे पता नहीं चलता ये हुआ कैसे।
तो हिप्नोसिस और मेंटलिज्म दो अलग अलग टर्म हैं। हिप्नोसिस है बेसिकली हमने जो हिप्नोटिज्म के बारे में सुना है वो ये सुना है कि न्यूज़पेपर में आती है खबर, किसी को हिप्नोटाइज करके लूट Correct, लिया, हाँ। या टीवी में आता है बहुत कि सुनते रहते हैं सब लोग। हिप्नोटिस्ट बोलता है मेरी आंखों में देखो, और फिर वो तो जाके किसी को लूट लेता है और उसको पता ही नहीं चलता है उसने क्या किया। हिप्नोसिस ऐसा नहीं है टेक्निकली। हिप्नोसिस एक बहुत ही वंडरफुल साइंस है। जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, हम मैनिफेस्टेशन करते हैं, माइंड प्रोग्राम करते हैं, ये सब चीज़ें हिप्नोसिस का पार्ट हैं। तो मैं एक हिप्नोटिस्ट और एक हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ। सो मैं हिप्नोसिस को यूज़ करता हूँ थेरेपी के लिए। ओके बेसिकली मैं किसी को हिप्नोटाइज करके उसको ये नहीं कहता हूँ कि जाके अपने बैंक से पैसे निकाल लो। मैं उसे कहता हूँ कि तुम्हारे अंदर जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, उससे कैसे बाहर आना है, फियर फोबिया से कैसे बाहर निकलना है, मेंटल ब्लॉकेजेस को कैसे डिसॉल्व करना है, नई आदतें जैसे कॉन्फिडेंस हो गया, पब्लिक स्पीकिंग एबिलिटीज़ हो गई, मैनिफेस्टेशन की एबिलिटी होगी, वो कैसे डेवलप करनी है। तो आई यूज़ हिप्नोसिस एज अ थेरेप्यूटिक टूल। यहाँ से टर्म बनती है हिप्नोथेरेपिस्ट। ओके मेंटलिज्म कैसे आता है? मैं बचपन से, मुझे मैजिक का बहुत शौक है। मैंने आपकी कुछ एक वीडियोस देखे हैं। मेरा बर्थ नंबर जो है वो 4 है। ओके तो मजा आ गया, क्योंकि आप भी नंबर 4 से रूल होते हैं, मैं भी नंबर 4 से रूल और होता हूँ। इस वजह से आप देख सकते हैं मैं किस इंडस्ट्री में हूँ। Okay. सो हमारा काम ही ये है। तो बचपन से मैजिक बड़ा फैसिनेट करता है मुझे, तो मैंने मैजिक करना स्टार्ट किया। एंड मैं बचपन से रिबेलियस रहा बहुत ज़्यादा। 4 नंबर में इंटरप्ट करो, मैं एक टीचर हूँ, ये जब ये सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ ना रविंदर, तो मैं 4 नंबर को बोलता हूँ इट्स ए नंबर ऑफ करेज एंड इट्स ए नंबर ऑफ रिबेलियसनेस। आई एम नॉट सरप्राइज्ड। एग्जैक्टली यही हुआ। सो आई कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पापा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो फैक्ट्री संभालो। मेरे पापा के अपना वर्कशॉप है एग्रीकल्चर मशीन्स का। तो वन डे वी हैड अ गुड आर्ग्यूमेंट, और मैं घर से निकला ना, माई डैड शाउटेड ऑन मी एंड सेड जितना तुम सोच भी नहीं सकते उतना तो हमारा बिजली का बिल आता है। एंड आई वॉज लाइक ठीक है। मैंने 10 रुपये लिए अपने घर से, एक ताश की गड्डी खरीदी, मैं मुरथल जाके टिप्स के लिए परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। ओके मैजिक बिकेम माई पैशन। Okay. मैं 10 रुपये को 400 गुना करके घर आया। मैंने बोला सी अब मुझे ये प्रूव नहीं करना है कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है, सही है, पर मैंने अपने आप को प्रूव कर लिया आई कैन अर्न मनी विद मैजिक। तो मैजिक वहाँ से स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे मैं मैजिक से साइकोलॉजी पे आ गया, उसमें माइंड रीडिंग ऐड कर दिया। अब मेंटलिज्म परफॉर्मेंस के लिए यूज़ होता है, हिप्नोथेरेपी हीलिंग के लिए यूज़ होता है। मैंने एक आइडिया सोचा, मैंने सोचा कि यार क्यों ना इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए। फॉर एग्जांपल मेरा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें मैं एक ट्रिक दिखाता हूँ। वो ट्रिक ये है कि आप रुमाल पे एक गांठ लगाएंगे और अपने पास्ट के किसी ट्रॉमा के बारे में सोचेंगे जो आपके अंदर एक गांठ की तरह रुक गया है, अटक गया है। और फिर उसके बाद हाथों में रुमाल को रख के एक थेरेपी प्रोसेस करते हैं। थेरेपी प्रोसेस करने के बाद जब आंखें खुलती हैं, काम थेरेपी नहीं करना है, लेकिन सारा सेशन खत्म होने के बाद जब वो रुमाल देखते हैं उसकी गांठ खुली होती है। ओके तो इवन दो इट्स अ सिंपल मैजिक ट्रिक बट इट कैन ब्रिंग अ गुड शिफ्ट इन समवंस परसेप्शन। परफेक्ट राइट। तो ये इसको कंबाइन करके मुझे लगा कि ना अब थेरेपी सिर्फ ज्ञान नहीं है, इसमें एक विजुअल एलिमेंट ऐड कर दिया है। Okay. ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे लोग अक्सर ऐसे हवा में हाथ मार के ऐसे राख दे देते हैं और कहते हैं जाओ इससे तुम ठीक हो जाओगे, एंड लोग ठीक हो जाते हैं। ओके दैट सिंपल ट्रिक जिसको एक सड़क पे बैठा हुआ मदारी भी कर सकता है, अगर वो अच्छे इंप्रेशन के साथ परफॉर्म की जाए तो लोग ठीक हो जाते हैं प्लेसिबो से या बिलीफ सिस्टम से। तो मैंने हिप्नोसिस और मेंटलिज्म को कंबाइन किया एंड आई बिकेम अ हिप्नोमेंटलिस्ट। आई यूज हिप्नोसिस एज अ थेरेपी टूल बट मेंटलिज्म टू ब्रिंग मैक्सिमम इम्पैक्ट इन दैट। सो दिस इज हिप्नोमेंटलिज्म। एग्रीड। लेकिन अब आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन पूछ लूंगा मैं। हालांकि कोई क्वेश्चन तो मैंने वैसे प्रिपेयर किए, बट आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन पूछूंगा मैं। मुझे आदत है आउट ऑफ सिलेबस का। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब इसका मतलब क्या मैं ये निकालूं कि इससे हम लोग हिप्नोसिस से या मेंटलिज्म से एक अच्छी चीज़ को भी अचीव कर सकते हैं, बट क्या जैसे हम किसी को हिप्नोटाइज करके उसको लूट सकते हैं, उसके बैंक से पैसा निकलवा सकते हैं, उससे कुछ भी करवा सकते हैं, तो दोनों चीज़ों में हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं हम लोग? हाँ, ऐसा इसलिए नहीं, ये तो कॉमन परसेप्शन है, पर ऐसा इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि हिप्नोटिज्म पावरफुल तो है पर इतना पावरफुल नहीं है कि सामने वाला अपनी फ्री विल खो दे। लेकिन हम तो बहुत सुंदर अखबारों में सुनते रहते हैं वो जिसको scamming हिप्नोटाइज कर दिया, Yes. वो बंदे को पता ही नहीं चला, उसका लैपटॉप ले गए, उसका पर्स Yes. निकाल लिया। तो ये Yes. ऐसा नहीं होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता नहीं सर। होता ये है। 2-3 तरीके के अलग अलग प्रोसीजर होते हैं। एक होता है मोस्टली केमिकल यूज़ किया जाता है। जैसे मेरे पास ऐसे केसेस बहुत आते हैं जो ये उत्सुक होते हैं जानने में कि क्या हुआ क्या है। तो बहुत सारी केस स्टडीज़ में से एक केस स्टडी ये है कि मेरे पास एक लड़का आया लगभग 23-24 साल का। उसकी स्टोरी ये थी कि वो अपने घर से निकला, घर से निकलते एक बाइक वाला आके रुका उसके पास, उसने उसको एक विजिटिंग कार्ड दिया और उससे एड्रेस पूछा। तो उस लड़के ने बोला कि एड्रेस छोटा छोटा लिखा हुआ था, तो मैंने उसको ध्यान से ऐसे देखा और उसके बाद मुझे सिर्फ चक्कर आया, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। ओके। मैं एक
पार्क में था, जब मैं उठाऊँ मेरा वॉलेट, मेरा फ़ोन सब जा चुका था। तो बेसिकली वो जो कार्ड है उस पर डिलिबरेटली जानबूझ के छोटा लिखा जाता है और उसके ऊपर केमिकल लगाया जाता है। ताकि आप पास लाएं, Yes, उसकी तो स्मेल आए और आप उससे कुछ थोड़ा सा वो हो यस, जाए आपको। दिस इज़ वन ऑफ द वेज जिससे वो ठगी करते हैं। पर बाद में जब वो इंसान जैसे मैजिक शो देख के बाहर आते हैं तो क्या कहते हैं, यार ट्रिक तो पता है पर जादू था। जादू था। सेम थिंग ऐसे वो उसको जब कोई चीज़ समझ में नहीं आती दे एंड अप सेइंग कि सम्मोहित करके लूट लिया। कन्फ्यूजन को भी लोग कई बार मानते हैं कि ये हिप्नोटिज्म है, जबकि कन्फ्यूजन इज़ टोटली डिफरेंट। कन्फ्यूजन में कई बार एक अच्छा सेल्समैन हमें ऐसा सामान बेच के चला जाता है, हम बाद में कहते हैं यार ये तो लेना ही नहीं था, लेकिन अब उसको हिप्नोसिस नहीं कह नहीं सकते। कह सकते हैं। लेकिन ये तो बहुत ही अच्छी लर्निंग दी आपने। हम तो मतलब ऐसे ही सोचते थे कि हिप्नोटाइज किया, उसका पर्स निकालिया, बट वो बेसिकली कभी नहीं हो केमिकल या सकता। कुछ Yes, ऐसा होता है। ऐसा नहीं होता है। कभी नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता सर तो मैं दुनिया के सारे क्रिमिनल्स को हिप्नोटाइज करके अच्छा इंसान बना चुका होता। परफेक्ट, राइट, अगर हम किसी का सीक्रेट जान सकते हैं हिप्नोटाइज करके तो फिर हम यूपीएससी और ये तैयारियां क्यों कर रहे होते हैं? बच्चे सब हिप्नोटिस्ट होते हैं। लॉजिकल। सेना में हमारे जवान क्यों शहीद हो रहे होते हैं? सब एक दूसरे को हिप्नोटाइज कर रहे होते हैं। करेक्ट करेक्ट। सो हिप्नोसिस इज पावरफुल, बट इतना नहीं कि सामने वाले पे आप पूरा वश में कर लो या कब्जा कर लो या लूट लो, ऐसा नहीं हो सकता है। और मैजिक अलग चीज़ है मैजिक इज टोटली और हिप्नोसिस अलग चीज़ है। हिप्नोसिस इज अ प्रूवन साइंटिफिक प्रोसेस जिसको आज लाखों लोग यूज़ करते हैं। भले ही उसको मैनिफेस्टेशन बोल दो, वो सेल्फ हिप्नोसिस है। एनएलपी बोलो, वो भी हिप्नोसिस का पार्ट है। अच्छा। ईएफटी बोलो, वो भी एक तरीके से हिप्नोसिस का फिजिकल एडॉप्टेशन है। जहाँ पे भी अफर्मेशंस ये सब हिप्नोसिस का पार्ट ओके, है। ओके। मैजिक एक बिल्कुल अलग आर्ट फॉर्म है, उसमें ट्रिक्स हैं, होता कुछ है, दिखता कुछ है और जैसे impression ताश कुछ में है। देखते हैं जी, आप ताश को ऐसे खोलिए, कोई Yes, भी पत्ता निकाल yes, लीजिए, कहीं भी रख दीजिए Yes. और वो आपको वहीं पर नजर आता है, तो वो एक मैजिक हो गया। मैजिक हो गया। तो ये दोनों में ये बेसिकली बिल्कुल अलग है दोनों। बिल्कुल डिफरेंस है। ओके, तो जैसे आपने वो तो पहले जवाब दे दिया है कि हिप्नोटिज्म से लोगों को जो है स्कैम कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। वो नहीं हो बिल्कुल एक गलत धारणा है। गलत धारणा। ओके, हिप्नोसिस बहुत पॉजिटिव है। ओके, तो अगला सवाल मेरा ये बनता है कि जैसे कि हम लोग देखते हैं कि मेंटलिज्म में लोग बोलते हैं जी आप कोई भी कंट्री का नाम सोचिए, कोई अंक सोच लीजिए, कोई फूल सोच लीजिए, आंखें बंद कीजिए, ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा। ऐसा होता है क्या, या मतलब कैसे कैसे इसको हम लोग परसीव करें? कर सकते हैं हम, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। मैं बिल्कुल छोटी चीज़ से स्टार्ट करूँगा। आप तो मतलब यू आर ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू दैट गॉडली लेवल इन न्यूमरोलॉजी, जहाँ हर कोई भी बात करे तो वो कहीं ना कहीं आपसे ही सीखा है किसी तरीके से। मैं आपके साथ नंबर्स का कुछ ट्राई करता हूँ। चलिए, मज़ा आ जाएगा। मेरे ऊपर करेंगे तो मुझे और भी मज़ा आ जाएगा। नंबर्स और भाग्य, ये दोनों फैक्टर यहाँ पे लिखे हुए हैं। ओके। राइट, लूडो का डाइस जो है वो भाग्य को भी रिप्रेजेंट करता है और नंबर्स को भी रिप्रेजेंट करता मेरे को शकुनी की याद आती, मेरे 500 है। है। और मुझे लगता है, मेरा ख्याल है इसमें सारे इंपॉर्टेंट, वैसे तो हर नंबर इंपॉर्टेंट है, बट इसमें तो सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं ही। करेक्ट करेक्ट। राइट, तो ये डाइस को ना आप उस कप में डालिए। ओके, बहुत ही मज़ा आने वाला है यार, एकदम आप सचेत होकर देखिए कि मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ। हाँ जी रविंदर जी, तो डाल दिया मैंने। मेंटलिज्म को 3 तरीके से समझा जा सकता है। पहला होता है इन्फ्लुएंस। मैं आपको इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ एक पर्टिकुलर नंबर सोचने के लिए। जैसे इसके अंदर 6 नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6। करेक्ट। 6 5 4 3 2 1। कोई भी एक नंबर अपने दिमाग में सोचिए। सोचा? सोच लिया। ओके, अब मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। आंखें खोल लीजिए आप। मैं अपनी आंखें बंद, जो भी नंबर आपने सोचा है वो टॉप पे रखिए डाइस में, और उसके बाद अपने हाथ से उसको ढक लीजिएगा। ढक लिया। ठीक है? ओके, मैंने पहली चीज़ जो बोली कि मैं आपको इन्फ्लुएंस करूँगा, तो मैंने इन्फ्लुएंस करते टाइम अगर किसी ने ध्यान दिया हो या ना दिया हो मुझे नहीं पता, मैंने बोला 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1। मैंने 2 पे ज़्यादा एम्फोसाइज किया था और आपकी हंसी बता रही है कि आपने नंबर 2 ही चूज़ किया है। यार कैमरा देख नहीं पाएगा सच में। ऐसे निकाल के नहीं, इसको ये देखिए, हाथ ऐसे है। हाँ, ये मैंने उठाया और इसके ऊपर नंबर 2 ही लिखा। पता नहीं कैमरा कैच करेगा कि नहीं करेगा। नंबर 2 ही है। फैंटास्टिक। ग्रेट। अब दूसरी चीज़ मेंटलिज्म में होती है, वो होता है रीडिंग, बॉडी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना और सबको करना। तो एक काम करते हैं, आप इस पे हाथ रखिए और इसको अच्छे से रोल कीजिए डाइस को, और जब आपको लगे कि अच्छे से रोल हो गया आप रुक जाइएगा। ठीक है, एक बार हाथ हटा के देख लीजिए आप इस नंबर से हैप्पी हैं या चेंज करना चाहते हैं। नहीं, वो हैप्पी। हैप्पी? मेरी तरफ देखिए। ओके, 1 2 3 4 5 6। आप अभी तो कोई साइन नहीं दे रहे हैं आप। 6 5 4 3 2 1। एक बार ऐसे बोलिए, 2 3 4 2 3 4 3। यार आप तो जादूगर हो। ये देख लीजिए भैया, ये नंबर 3 ही निकल के आया। ये मैंने उठाया है
पता नहीं कैमरा कैच करेगा नहीं करेगा, ये नंबर 3 ही आ गया यार। ये तो मैं पागल हो जाऊंगा यार सच में। विल बिकम मैड क्रेजी। थैंक यू। अब इसका तीसरा एस्पेक्ट क्या है मेंटलिज्म का? तीसरा एक एस्पेक्ट है इंट्यूशन। ओके, इस बार इस पे हाथ रखिए, अच्छे से रोल कीजिए, और आपको देखना नहीं है, और आपको भी नहीं देखना है, मुझे भी नहीं देखना है, ठीक है? आपको क्या लगता है क्या नंबर होगा? मैं सोचता हूँ नंबर 5 होगा। ओके, भाई इधर देखिए। मैं कहूँगा इसको दोबारा रोल कीजिए, क्योंकि नंबर 2 है टॉप पे फिलहाल, लोगों को लगेगा बार बार 2 आ रहा है। देख लो ऐसे। हाँ देखिए, बिल्कुल नंबर 2 है। आप चाहें तो दोबारा रोल कर सकते हैं। वी हैव 1 आवर, हम पूरा 1 घंटे तक यही कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर लिया। ठीक है, नाउ टेक अ गेस, क्या लगता है 4। आपको? व्हाट आई फील, नंबर 6। अमेजिंग। देखो दोस्तों, मैं ऐसे ही इसको ये पकड़ा, ऐसे निकाला और ऐसे दिखा दिया है। ये नंबर 6 ही है यार। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। थैंक यू, अमेजिंग। ओके, थैंक यू। तो रख दूँ इसको मैं? हाँ बिल्कुल सर, ऐसे तो हम पूरा दिन खेल सकते हैं। नहीं, मेरा तो मन कर रहा है पॉडकास्ट में बाद में कर लूंगा, पहले इसी को खेल लेता हूँ। तो ये है मेंटलिज्म। हम अब देखिए, इसी चीज़ को मैं अगर एक्सप्लॉइट करने पे आऊँ तो मैं इसको किसी अनजान इंसान को पकड़ के ये कह सकता हूँ कि बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं जिनका नंबर 2 आता है। पता नहीं तुम्हारा आ सकता है या नहीं आ सकता है, लेकिन तुम्हें वादा करना है, अगर 2 नंबर आया तो तुम्हें ये करना है, तुम्हें मुझे तो पहले से पता है ना उसके अंदर नंबर 2 है, वो मेरी ट्रिक है, मैंने जैसे भी फिगर आउट किया। नाउ आई कैन एक्सप्लॉइट दैट आइडिया, यस, यू कैन राइट? एक्सप्लॉइट। तो अगर इसका कोई मिसयूज़ है तो वो ऐसे हो सकता है, बाकी डायरेक्टली कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप किसी को, अब ये आपके हाथ में है कि आपके पास एक शक्ति या ताकत या स्किल कुछ भी है, आप इसको डिस्ट्रक्शन में भी लगा सकते हो, क्रिएशन में भी लगा सकते हो। अच्छा, एक हम अगर बात करें, कुछ लोग बोलते हैं जी किसी के पास सिद्धि होती है, जैसे करण पिशाचिनी सिद्धि है ना, अप्सरा सिद्धि, अप्सरा सिद्धि, हमजाद, पता नहीं क्या क्या सिद्धि बोलते आ हैं। गई। Yes. तो ये क्या सिस्टम है? सिद्धि है, कोई तांत्रिक क्रिया है जो आपको आती है, या करण पिशाचिनी है? तो मुझे तो लगता है आपको करण पिशाचिनी की सिद्धि हो गई होगी, या इसमें कोई ट्रिक है, ये क्या है बेसिकली? अगर इसको मानूं तो क्या मैं मान लूं कि ये कोई आपके पास सिद्धि है? देखिए अरविंद जी, मेरे पास सिर्फ एक ही सिद्धि है, वो है स्किल। ओके, मैंने मैजिक को एज अ स्किल सीखा है और उसको इतना ज़्यादा प्रैक्टिस किया है कि मैं दिन रात उठते बैठते उसको कहाँ किस चीज़ में अप्लाई करना है वहाँ कर सकता हूँ। इट्स लाइक जैसे आपने अपनी लाइफ में न्यूमरोलॉजी, वास्तु में इतना पैशन कि आपकी लाइफ का वो अनकॉन्शियस पार्ट बन गया है। नींद में भी आप शायद उठ के कुछ भी कर सकते हैं किसी के लिए। 100%। सेम थिंग फॉर मी। तो एक ही स्किल है, दैट इज़ माई प्रैक्टिस एंड हार्ड वर्क। अब आते हैं अप्सरा सिद्धि, ये वो। देखिए मैं बहुत सारे पॉडकास्ट में बोलता हूँ, मैं किसी चीज़ के खिलाफ बोल के मुझे कोई मज़ा नहीं आएगा। मुझे नहीं पता है ये सच में होती हैं नहीं होती हैं, लेकिन मैंने अगर 100 लोगों को टेस्ट किया है तो 100 के 100 उसमें फेल ही हुए हैं। जो ये कहते थे हमारे पास हमजाद है, हम बता देंगे, अगर उनको टेस्ट कंडीशन में डाला जाए उनमें से एक भी अप्रूव नहीं हो पाता है। अच्छा, मैं अकेला नहीं हूँ, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जेम्स रैंडी ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने $1 मिलियन आज से नहीं, कब से, मतलब शायद 50 साल हो गए हैं, उन्होंने ये इनाम रखा हुआ है कि अगर तुम किसी भी तरीके से ये प्रूव कर दो कि तुम्हारे पास साइकिक एबिलिटीज़ हैं तो ये $10 लाख तुम्हारे। आज तक कोई दावेदार नहीं है, इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में नहीं है, सब फेल हुए। दूसरा फिर आप चले जाइए ब्लैक मैजिक एक्ट, जो अभी महाराष्ट्र में बड़ा पॉपुलर हुआ था, ये प्रोपेगेंडा बहुत चला था, और उस ये सिद्धि विद्धि के अगेंस्ट वहाँ पे भी अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति है, डॉक्टर दाभोलकर की थी, ही इज़ डेड, ही गॉट शॉट डेड, उनको गोली मार दी थी। ओके, वो खुद कहते हैं अगर आप खुद किसी भी तरीके से टेस्ट कंडीशंस में प्रूव कर पाएँ कि आपके पास कोई तो सिद्धि है, 10 लाख रुपए आप ले जा सकते हैं। आज तक कोई प्रूफ नहीं कर पाया। तो मैं नहीं जानता कि ये सच है या नहीं, सिद्धि होती है नहीं होती है। मैंने अपने अनुभव में ये देखा है कि अगर 100 लोगों को टेस्ट किया तो 100 फेल हुए। अब आते हैं इस बात पे कि जो लोग ऐसा हूबहू ये कर देते हैं, पर्चा वर्चा बना देते हैं, ये सब कर देते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन वही था कि जो ये पर्चे के ऊपर पहले ही आप जी आइए, आप अपना प्रॉब्लम बताइए, हाँ, 2 प्रॉब्लम बताइए, वो पर्चे के ऊपर पहले लिखी होती थी, बोले देखो यही लिखा। अगला सवाल मेरा यही था आपके लिए। तो मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में उस चीज़ को परफॉर्म करना पसंद करता हूँ, क्योंकि अब यहाँ पे देखिए कितने लोग बैठे हैं। मैं अगर जैसे हमारे साउंड पे जो बैठे हैं, आपका नाम क्या है?
चंदर, अच्छा चंदर। अब मुझे पता है कि उनकी एज क्या है, मैं उनकी एज के हिसाब से अगर मैं 4 कॉमन बातें करने लगूँ, वो आप भी कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे कितने लोग हैं, मैं कॉलेज में जाके अगर किसी बच्चे को बोलूँ कि तुम्हारा पर्चा मैंने बना दिया, 4-5 कॉमन बातें हैं। इफ़ यू आर अ मिड एज वुमेन, आप किस चीज़ के लिए वरीड हो सकते हैं? फैमिली नहीं, मतलब अगर आप 40s 50s में 40 तो मिड एज क्राइसिस क्या होंगे? घर के फाइनेंशियल कंडीशंस, मेरा बच्चा सेट हो जाए, बच्चों की शादी हो जाए, आप यंग एज में हैं, करियर हो जाए, विदेश यात्रा हो जाए, फाइनेंस सेट हो जाए, आप बिजनेसमैन हैं, या तो कर्ज की दिक्कत हो सकती है, या हेल्थ की दिक्कत हो सकती है, या सास बहू के घर के झगड़ों की दिक्कत हो सकती है। मैं 4 ऐसी कॉमन बातें जिनको हम बारनम स्टेटमेंट बोलते हैं। तो पर्चा बनाना इज़ नॉट अ बिग थिंग। चैलेंजिंग थिंग है कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन बताना। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन कैसे? जैसे अभी मैं आपको कहूँ कि इमेजिन कीजिए आप अपने किसी दोस्त के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं, लेट्स से क्लोज योर आइज फॉर अ मोमेंट, और इमेजिन कीजिए आपके सामने ग्लोब है, और सीन को पूरी तरह से रिक्रिएट कीजिए अपने माइंड में, और वो ग्लोब घुमा और आपने उस ग्लोब को रोका और आप कहीं एक जगह पे जाके रुक गए, राइट। वो कोई जगह का नाम हो सकता है, सिटी का नाम हो सकता है, कंट्री का नाम हो सकता है। यू हैव द नेम इन योर माइंड? हाँ, है मेरे। ओके, आंखें खोली सर। मैं एक कार्ड ले सकता हूँ अगर आपका ये कार्ड एक खाली है तो? लीजिए। ओके, कैन आई हैव, हाथ ऐसे ऐसे करेंगे थोड़ा मेरी तरफ थोड़ा सा सामने लाइए। ओके, जस्ट थिंक अबाउट दैट नेम। ओके, आंखें नहीं खोलिएगा। आई कैन सी बहुत सारी सैंड है वहाँ आसपास, टेम्परेचर इज़ हॉट, राइट, इट्स लाइक बर्निंग, ऑलमोस्ट बर्निंग, राइट। करेक्ट। ओके, विच सिटी आर यू थिंकिंग ऑफ? कौन सी सिटी सोच रहे हैं? बोलूं? हाँ, दुबई। ओके, बस ओपन योर आइज। अमेजिंग। तो वही होगा, पर्चे पे पहले लिख दिया। हाँ, बट ये कैसे किया है यार? ये तो बड़ा मतलब मेरे को लगता है पॉडकास्ट तो मैं 2-4 घंटे चलाऊंगा आपके साथ अभी। हाँ, बिल्कुल चला सकते हैं। मज़ा आ रहा है बहुत। बिल्कुल चला सकते हैं, बिल्कुल चला सकते हैं। और मैंने आपको कहा था आप अपने दोस्त के साथ है वहाँ पे, राइट। और कोई ऐसे दोस्त जिससे मिले आपको बहुत ज़माने हो गए या बहुत टाइम हो गया, आपकी बात होती है उस दोस्त से? कम, लेकिन होती है कभी कभी, वंस इन ए ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून, स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम के मेरे फ्रेंड हैं। अच्छा, ओके, बता देंगे आप नाम उसका? आई एम ट्राइंग। एक बार क्या आप अल्फ़ाबेट्स बोल सकते हैं, ए से लेके जेड तक सारे, ABCD ऐसे बोलिए। जेड तक बोलूं? हाँ, बोलिए सर। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। मैंने भी जानबूझ के बड़ी जल्दी जल्दी बोला है। सी पे एक इन्फ्लुएंस फील हुआ मुझे, H पे हुआ, R पे हुआ, N पे हुआ, ये हैं उसमें, J, चरणजीत। अमेजिंग। थैंक यू सो मच। तो मैं तो सोच रहा हूँ मैं अभी ना 1-2 साल में सोच रहा हूँ थोड़ा रिलैक्स करूँ, थोड़ा ना रिटायर हो जाऊँ, ठीक है, क्योंकि बच्चों को आगे करना है, थोड़ा बहुत सारा काम कर लिया। तो मैं चाहता हूँ कि आपको मैं गुरुजी बना लूँ और ये विद्या सीख के आराम से बस यही ट्रिक करता रहूँ। इतना मज़ेदार काम है सर। एंटरटेनमेंट के लिए तो आप कभी मर्जी सीख लीजिए। आपको किसी की थेरेपी करनी है, किसी का भला करना है, आप एनी टाइम मोस्ट वेलकम सर, कभी भी सीखिए। बट मैं सीख लूँगा क्या? बिल्कुल सीख लोगे सर, आराम से सीख लूँगा। आराम से सीख लोगे सर, पक्का? हाँ। और आप भी 4 नंबर हो, मैं भी 4 नंबर हूँ, फिर इसका मतलब उम्मीद बनती है कि सीख लूँगा 4 नंबर। बिल्कुल सीख लोगे सर, बिल्कुल सीख लोगे। चलिए, मेरा अगला सवाल आपसे ही आता है। अब ये बड़ा खतरनाक सा सवाल है, पता नहीं पूछूं कि नहीं पूछूं, क्योंकि अगर पूछूंगा तो ऐसा ना हो कि मैं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लूं। अच्छा। सवाल ये है, अब हम न्यूमरोलॉजी में क्या करते हैं, लोगों को उनके आने वाले साल बता देते हैं, फ्यूचर प्रेडिक्शन इसको बोल सकते हैं, कि आपका कौन सा काम कौन से साल में होगा। ये न्यूमरोलॉजी में हम लोग सिखाते हैं अपने स्टूडेंट्स को। तो क्या ये सवाल सही है आपसे पूछना कि एज अ मेंटलिस्ट क्या हम फ्यूचर को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं आपकी विद्या से? इज इट पॉसिबल? नहीं, हम लोग ना परफॉर्मर्स हैं। हम लोग जैसे मैजिक का क्या है, थैंक गॉड मैं बच गया हूँ ताकि मेरे पेट पे लात नहीं लग रही। मैं वही देखिए सर, सिंपल बात है, आप अगर आपको पता है आपके पास कितने पावरफुल साइंस है, मुझे पता है मेरे पास कितने पावरफुल साइंस है, लेकिन फिर भी यार मुझे ये लगता है कि मैं जैसे मैंने बताया कि इसको एक्सप्लोर करना चाहें तो एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट एज अ मेंटलिस्ट हम लोग परफॉर्मर्स ही हैं।
जब भी लोग मुझे टीवी चैनल्स पे देखते हैं ना, जैसे कोई ऑपरेशन पाखंड में या अलग अलग पॉडकास्ट में, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े भड़के हुए होते हैं, तुम धर्म को नहीं समझते हो, तुम्हें नहीं पता सनातन में कितनी सिद्धियां हैं, कितनी शक्तियां हैं, तुम सिर्फ माइंडेड हो। मैं कह रहा हूँ भाई, मैं तो खुद हिंदू रिलीजन को मानता हूँ, मैं खुद सनातन को मानता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जिन लोगों को तुम सिर पे बैठा के घूम रहे हो, वो सिर्फ ट्रिक कर रहे हैं। मुझे साफ साफ दिख रहा है, मैं बस वो कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और वैसे भी मैं इतना क्लियरली किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। जैसे मान लो आप मुझे आके कहें एक बड़े से प्लेटफॉर्म पे कि सब मेंटलिस्ट फ्रॉड होते हैं, और मैं अकेला कूद के आपके पास आपने ऐसे कैसे कह दिया, तो चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है। करेक्ट। तो हम लोग इसको इस तरीके से प्रेजेंट तो कर सकते हैं कि देखो परसों ऐसा होगा, आप ये वर्ड चूज करेंगे, मुझे पहले से पता था, आप दुबई जाएंगे, मैं पहले से ये सब चीज़ें कर तो सकता हूँ, लेकिन वो इल्यूजन है, वो रियल नहीं है। तो ये बड़ी खतरनाक सी विद्या है रविंद्र जी, मेरे से बहुत ही खतरनाक विद्या है। बिल्कुल कि आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे आप किसी को ये विद्या दे दें, मान लो फॉर एग्जाम्पल, और वो बंदा इसको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दे एक रॉन्ग मीन्स के लिए, तो ये बहुत ही एक डेंजरस सा काम नहीं है? आपको लगता है? हाँ, बहुत डेंजरस है। बिल्कुल है सर, और बहुत सारे मैजिशियंस ऐसा करते भी हैं। बिल्कुल करते हैं। आप सपोज कीजिए किसी बंदे को, मान लीजिए आपने विद्या दी, सिखाया, और उसको सारे ट्रिक्स आ गए, और आज का तो युग जो है वो बाबाओं का युग है। बिल्कुल है ना। इंडिया में तो चमत्कार को नमस्कार है, आपको पता ही है। बिना बाबा के तो हम रोटी भी नहीं खाते। हम बाबा के बिना चल ही नहीं सकते। राइट। तो क्या मैं ऐसा कहूँ कि आप किसी को सिखा दें और वो कल को जाके दाढ़ी मूंछ रख के पगड़ी बांध के और बाबा बन जाए? है सर, ऐसे लोग हैं और जो करते रहे अपने, तो बढ़िया दुकान चला रहे हैं वो बाबा। मैं ऐसे पब्लिकली नाम नहीं लेना चाहता, बट देयर इज अ बाबा, अच्छा, जो आज से 10 साल 12 साल पहले प्रॉपर मैजिक शोज करते थे। रियली? हाँ। अच्छा, वो मैजिक शोज करते थे अलग अलग शहरों में जाकर। जाके नाम बता देना अकेले में, मैं नहीं बताऊंगा किसी को। और अभी वो ही इज रनिंग हिज आश्रम फुल फ्लेज एकदम बाबा जी। तो बहुत ही डेंजरस है काम ये। बिल्कुल है सर। और जो लोग सच में आज वहाँ बैठे हैं या उन जगहों पे बैठे हैं, हो सकता है उनमें अच्छे लोग भी होंगे, बुरे लोग भी होंगे, सब तरीके के होंगे। आप किसी का भला कर रहे हो, ये अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ कि आप अगर जादू की ट्रिक से एक चुटकी राख निकाल के किसी को दे रहे हो और उसका भला हो रहा है, वो ठीक हो रहा है, उसकी लाइफ लॉन्ग इलनेस उसके मेंटल फेथ की वजह से जा रही है, यहाँ तक भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि उसके बाद वो आगे की यात्रा नहीं कर पाता है। उसको लगता है यही गुरु हैं, यही हो गया, सब कुछ खत्म हो गया बस। और फिर उस एक पर्सन के फेथ की वजह से और 4 लोग हैं जिनको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी, बट वो इस चक्कर में पड़े रहे कि इसका ठीक हो गया तो हमारा भी वहाँ जाकर ठीक हो जाएगा। और जहाँ उनको हॉस्पिटल जाना चाहिए, वो वहाँ आस्था को लेके और मंदिरों में या ऐसे ऐसे आश्रमों में जाते हैं। सक्सेस रेशो अगर आप देखेंगे, उसके मुकाबले में जो अनसक्सेसफुल केसेस हैं वो ज़्यादा है। अगर 100 लोग गए हैं तो 40 आपको ये कहते हुए मिलेंगे मेरा कुछ नहीं हुआ, मेरे पैसे भी लग गए, मेरा सब कुछ लग गया। वहाँ पे व्यवस्था नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं है, लड़ाई झगड़े इतने होते हैं, और हर रिलीजियस प्लेस पे आप जाएंगे तो देखेंगे लोगों का शोषण किस तरीके से हो रहा है। ये सारी चीज़ें एक तरफ, सवाल ये है उस इंसान को जो बीमार है, बेड रिडन है, उसको उस वक्त मेडिकल हेल्प की ज़रूरत थी। और क्योंकि किसी एक सो एंड सो गुरुजी या ही, पंजाब में कितना चल रहा है आजकल, पास्टर्स एकदम हील कर रहे हैं, सब पानी डाल के, दिल्ली में कहीं पर भी, आप महाराष्ट्र चले जाइए, केरला चले जाइए, बहुत अलग बाढ़ आ गई है। और ये सब कहीं ना कहीं हिप्नोसिस और मैजिक यूज़ कर रहे हैं। इसमें मैं ऐसा रविंद्र जी फील करता हूँ कि इसमें सबसे ज़्यादा कसूरवार वो नहीं है, हम हैं। हाँ, हम है कसूरवार। बिल्कुल है। मैं एक ट्रेनर हूँ, मैं ये सब्जेक्ट पिछले 24 साल से पढ़ाता हूँ, और क्लियरली वहाँ पर बोलता हूँ कि अगर आप न्यूमरोलॉजी मेरे से सीखते हैं तो मैं क्लियरली बोलता हूँ कि मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन सिखा सकता हूँ। यस। नेविगेशन ऑफ द लाइफ सिखा सकता हूँ। यस। अवेकनिंग ऑफ द लाइफ दे सकता हूँ, बट मैं आपको मिरेकल नहीं सिखा सकता। यस। बट हमारा दुर्भाग्य क्या है इंडिया के अंदर, हमें सिर्फ वो बंदे पसंद आते हैं जो कुछ चमत्कार दिखा दें, जो सिर्फ चमत्कार दिखाएं। अगर आप देखो, अगर ऐसा नहीं होता तो हर गली नुक्कड़ पे, चाहे वो इंडिया के किसी भी छोटे शहर में चले जाएं, बड़े शहर में चले जाएं, आपको वहां पर ये चमत्कारी बाबा नजर आएंगे ही। हर जगह नजर आएंगे, और लोग उनके पीछे पागल हैं। हर रिलीजन में है, हर कल्चर में है। तो दिस इज समथिंग आई थिंक वेरी वेरी, क्योंकि हमारा कोर इमोशन है ना। देखिए क्या है, मानव सभ्यता ने जब से तरक्की करना चालू किया, या जब से हम लोग गुफाओं से निकल के आए, हमें हमेशा कोई हेल्प चाहिए। We always need a leader. Sometimes the leader is in physical form. Sometimes we believe there is a leader in the universe. Correct. हम उसको यूनिवर्स बोलें, ईश्वर बोलें, प्लैनेट्स बोलें, हम भगवान बोलें, हम अलग अलग देवी देवताओं के नाम, बट वी ऑलवेज बिलीव दैट वी नीड अ गाइडिंग फोर्स। और कमाल की बात यह है, जितने भी संबुद्ध लोग हुए जो वहाँ पहुँच गए, उन्होंने एंड में जाके बोला फाइंड इन योर सेल्फ। बुद्ध ने यही बोला, महावीर ने यही बोला, नानक ने यही बोला, तुम जो पहाड़ ढूंढ रहे हो तुम्हारे अंदर है।
हिप्नोसिस वो टूल है जो थोड़ा सा मॉडर्नाइज करके सिखा मेडिटेशन ही रहा है, बट इट्स अ मॉडर्नाइज्ड वे। हम अंदर ही बदलाव लाते हैं। मेरे पास अगर कोई स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी के केसेस आते हैं, लेट्स से किसी को एंगर मैनेजमेंट सीखना है। अब गुस्सा क्या है? गुस्सा है कि आपने अपनी नज़र में अपने कुछ अनसेट रूल्स बना लिए और आपको लगता है पूरी दुनिया को ये मानने चाहिए। करेक्ट। राइट? मैं अगर गाड़ी को स्लो चला रहा हूँ तो मुझे लगता है हर तेज जाने वाला गलत है। करेक्ट। दिट्स कॉल्ड टियरनी ऑफ शुड। ऐसा होना चाहिए। ये मैंने बना लिया भाई, उन्होंने नहीं। करेक्ट। तो मैं उस पर्सन को जब हील करूंगा, मैं उसको लॉजिकल कोई नॉलेज नहीं दूंगा, मैं अंदर जाऊंगा, उसको एक हिप्नोटिक स्टेट में लेके जाऊंगा जो कि मेडिटेशन जैसी होती है। कोई खो नहीं जाता है, सो नहीं जाता है, ये सब फिल्मों में दिखाया जाता है। ऐसा अच्छा। ऐसा नहीं होता है। इट्स अ वेरी नेचुरल स्टेट जब आपके इमोशंस हाई होते हैं। तो मैं उसके इमोशनल माइंड को एक्टिवेट करके वहाँ उसे ये सिनेरियोज दिखाऊंगा कि अगर तेरे बराबर से कोई तेज़ गाड़ी ले भी गया तो सी योर सेल्फ रिलैक्सड। ओके। अगर तुम्हारे कहने के मुताबिक किसी ने नहीं किया तो फील योर सेल्फ नॉट रिएक्टिंग। करेक्ट। तो बार बार जब हम मेंटल पिक्चर रिपीट करेंगे, कौन सी? जो रिजल्ट चाहिए वो। तो जब अवेकन स्टेट होगी, अंदर रिसोर्सेज क्या है? अंदर तो गाना वही बजेगा जो टेप में रिकॉर्ड है। टेप में रिकॉर्ड है। तो बाहर क्या होगा? बाहर सिर्फ वो प्ले होगा। प्ले होगा। तो अब जब वो पर्सन किसी को गाड़ी ले जाते हुए देखेगा तो अंदर से गुस्सा उतना स्ट्रांग नहीं आएगा। करेक्ट। तो हिप्नोसिस ऐसे काम करता है। सेम चीज़ इन जगहों पे होती है, धार्मिक स्थानों पे, या ये पास्टर्स या हीलर्स करते हैं। मान लीजिए 100 लोग खड़े हैं और उन्होंने आगे वाले 20 लोगों को देख लिया कि भाई पास्टर जी आए, उन्होंने इसको हाथ लगाया और इसके पैर का दर्द ठीक हो गया, इसको हाथ लगा। वो जो पीछे खड़ा है ना, उसके माइंड में बार बार टेप क्या चल रहा है? दिस पर्सन कैन हील मी, दिस पर्सन कैन हील मी। अंदर एक टेप चल रहा है। और फिर 100 लोगों की भीड़ में से जब आपका नंबर आता है, आपका माइंड इतना अवेकन, इतना अराइज हो जाता है, इतना सजेस्टिबल हो जाता है कि बस अब तो जैसे ही उन्होंने हाथ लगाना है मेरे को, मैं ठीक हो जाना है मैंने। ग्रेट। बट दिस इज प्लेसिबो। प्लेसिबो। वो परमानेंट ट्रीटमेंट्स नहीं है। अगर आपने बात करी, जैसे कि आपने बोला कि आप किसी के एंगर मैनेजमेंट को ठीक कर सकते हैं, डिप्रेशन को ठीक कर सकते हैं, तो क्या मैं इससे ये एक अनुमान या संदेश लूँ कि इसको किसी भी प्रकार की इलनेस में, जो आपके पास एक महारत है हिप्नोसिस की, तो उसमें किसी की इलनेस के अंदर भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की नहीं, मैं बहुत क्लियरली बताता हूँ कि ये साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स पे काम करता है। ओके। फियर, फोबिया, एंजाइटी, आपके मेंटल प्रॉब्लम्स की वजह से, जैसे डायबिटीज़ टाइप 2, वो प्योर मेंटल स्ट्रेस है जो डायबिटीज़ में या आपके इंसुलिन सिक्रीशन को अफेक्ट करता है या आपके ग्लूकोज को अफेक्ट करता है। एलर्जीज, बहुत सारी स्किन एलर्जीज। कहते हैं कि मेंटल सोमा जो है वो ही फिजिकल इच में कन्वर्ट हो जाता है। साइकोसोमैटिक का मतलब ये है कि व्हेन योर माइंड स्टार्ट्स फीलिंग समथिंग एंड इट कम्स ऑन योर बॉडी, सोमैटिक बन जाता है वो। तो अब देखिए कि एक्जिमा जो है या इस तरीके की बीमारियां हैं, वो ट्रिगर होती हैं माइंड इच से, मेंटल इच से। करेक्ट। इंसान टेंशन में है, उसने इच करना चालू किया, टेंशन बढ़ रही है, इचिंग बढ़ रही है। सो धीरे धीरे माइंड एंड वो दैट पर्टिकुलर पार्ट वो कनेक्ट हो गए। अब जब जब माइंड में वो सेम सिनेरियो क्रिएट होगा, उस पार्ट पे इचिंग होगी। तो हम ऐसे ही पैटर्न हमारे बनते हैं, हमारा माइंड ऐसे ही क्रिएट करता है चीज़ें। तो हम साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स में हेल्प कर सकते हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स में हेल्प कर सकते हैं। बट ये मैं क्लियरली हर किसी को बोलता हूँ, मैं अपने हर स्टूडेंट को भी सिखाता हूँ कि ठीक है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, हिप्नोथेरेपी, यूनिवर्स से कनेक्ट, ये सब ठीक है, बट प्लीज़ अंडरस्टैंड, मेडिकल साइंस को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। Don't very honest and very candid Yes. message. डोंट गो एंड जंप इनटू कि तुम स्किज़ोफ्रेनिया भी ठीक करोगे। नहीं, वो अब थॉट से बाहर जा चुका है, अब उसके अंदर फिजिकली एक प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है। तो रादर टेकिंग अपने आप का क्रेडिट लेना और भूत निकालना और ये सब, मैं भूत प्रेत के सेशंस भी लेता हूँ। अच्छा। हाँ, लेकिन मुझे पता होता है कि ये साइको लेवल पे चल रहा है इस वक्त, या उस लेवल पे चल रहा है कि इसको सही में ठीक किया जा सकता है कि नहीं। अब मेरे पास कोई आता है और वो कहता है मेरे अंदर तो जी फलां पितर आते हैं, फलां आत्मा आती है, ये देवी देवता आते हैं, ये तो मेरे बहुत में कॉमन है। हाँ, बहुत कॉमन है ना। मैं उसको बिल्कुल नहीं बोलता कि तेरे को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे पता है जैसे ही मैंने इससे आर्ग्यूमेंट करना है, इसने मेरे को पलट के आर्ग्यूमेंट करना है कि यार, और अपने आप में ये बिलीव कर लेना है इससे अच्छा तो फलां वही अच्छा हीलर था। ही है, वो बाबा जी हैं, वो तांत्रिक ही अच्छा है, वो कम से कम कह तो रहा है कि वो एक्नॉलेज तो कर रहा है। तो मैं हमेशा ऐसा कहता हूँ कि आप ये केसेस भी ले सकते हो, बट प्लीज़ समझें, मेडिकल साइंस को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। और अगर मैं बात करूं कि आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं बहुत से लोगों से मिलता हूं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के अंदर, आई थिंक नाउ डेज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम
जो भी हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी हम प्रॉब्लम्स फील करते हैं, आई थिंक इट इज़ बिकॉज ऑफ द ओवर थिंकिंग. Oh yes. ओवर थिंकिंग इज इटसेल्फ इज अ वेरी बिग Oh, डिजीज, yes, जो yes, जिंदगी में हुआ नहीं, जो शायद होना भी नहीं, और उसके बारे में हम सोच सोच के अपनी हेल्थ में डायबिटिक पैदा कर लेते हैं, ब्लड प्रेशर पैदा कर लेते हैं. तो क्या ओवर थिंकिंग के अंदर भी आपका कोई रोल आता है कि जिससे हम उसको सबसाइड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. देखिए ओवर थिंकिंग क्या है, हमारा माइंड हाइपर एक्टिव हो गया किसी पर्टिकुलर सिनेरियो को लेके. कैसे हो रहा है? आज से 50 साल या 100 साल पहले ध्यान लगाना आसान था क्योंकि डिस्ट्रैक्ट करने वाले जो चीज़ें थी वो कम थी. करेक्ट. और 300 साल पहले बहुत आसान था क्योंकि एक आदमी के पास बातें ही नहीं है पूरा दिन करने के लिए. करेक्ट. राइट. अभी क्या है, आप सुबह 4 बजे भी उठ जाएंगे तो भी आपके आसपास दुनिया भाग रही है. आप रात को 2 बजे तक भी जागते रहेंगे तो भी आपके आसपास दुनिया भाग रही है. और फिर फ़ोन है, रिसोर्सेज हैं. एक सिंपल एग्जांपल है, आप आईफोन यूज़ करते हैं या एंड्रॉयड? मैं एंड्रॉयड यूज़ करता मैं भी एंड्रॉयड यूज़र हूँ. मेरे पास आईफोन है, मैंने आज तक यूज़ नहीं किया, सिर्फ फ़ोटोज़ के लिए. रीज़न क्या है? हम जिस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं हम उसको मास्टर कर लेते हैं. करेक्ट. अभी दुनिया डिस्ट्रैक्शन को प्रैक्टिस कर रही है. तो अगर आप डिस्ट्रैक्शन को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप उसको मास्टर कर लेंगे. सिंपल. 3 सेकेंड, 15 सेकेंड, 5 सेकेंड, 25 सेकेंड. वेरी नाइस थॉट. तो यही ओवर थिंकिंग है. योर माइंड इज नाउ एडिक्टेड टू दैट स्ट्रेस. इफ द माइंड इज एडिक्टेड टू दैट स्ट्रेस, क्या चीज़ उसको ठीक कर सकती है? पोज, काम, उसको रिलैक्स करने का जो प्रोसेस है. अब वो भी, ये भी एक वचरा ऐसे है कि आयरनी है कि उसका इलाज भी लोग इंटरनेट पे ढूंढने जाते हैं कि मेडिटेशन भी इंटरनेट से करना है. मैं सबसे सरल चीज़ बताता हूँ, सबसे सरल, और इसको हज़ारों सालों से लोग करते आ रहे हैं. गुरु नानक देव जी कहते हैं अनहद नाद सुनो, अंदर कुछ चल रहा है. ऋषि मुनि कहते हैं अंदर एक ओमकार चल रहा है. मैं कह रहा हूँ कि अंदर चल रहा है या नहीं फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप कोशिश करते हैं ना तो आपका ध्यान आसपास से हट जाता है. जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैं एकदम से आपको कहूँ अरविंद जी कुछ आवाज़ आ रही है बाहर से, हाँ, तो मेरा ध्यान पूरा कन्वर्सेशन से हट के वहाँ चला जाएगा, एकदम से वहाँ चला जाएगा. और आप कान लगा के कोशिश करो कहाँ कैसे आ रही है, हाँ. और आसपास क्या चल रहा था आप तुरंत वहाँ से डिस्कनेक्ट हो. करेक्ट. करेक्ट. तो जब आंख बंद करके आप ब्रीदिंग पे ध्यान लगाते हो और आपको कोई गुरु या जो हमारे ऋषि मुनि वो कहते हैं अंदर एक आवाज़ सुनने की कोशिश करो. बेसिकली ये कोई जर्नी नहीं है, ये भी एक टूल है. आप वहाँ तक पहुँचोगे, आप सच में एक दिन वहाँ तक पहुँचोगे कि आप कहोगे कि हाँ अब एक अंकार सुनाई दे रही है, एक सोहम या एक हमिंग सुनाई दे रही है. तो आपको सबसे सरल मेडिटेशन है ओवर थिंकिंग को रोकने के लिए. आंखें बंद करो और अपने कानों को ऐसे ढको और ये जो हमिंग सुनाई दे रही है सिर्फ इस पे फोकस करो. ओके. तो अगर आप करके देखेंगे इंस्टेंटली आपको रियलाइज होगा. मैं करूं? क्लोज योर आइज प्लीज. ओके, मैं करता हूँ. और सिर्फ उस हमिंग पे ध्यान रखिए. और अब अपने हाथ हटा लीजिए बट हमिंग को सुनते रहिएगा, जितना सुन सकते हैं उतना. राइट. माइंड को काम चाहिए. आपने उसको काम दे दिया, आपने बोला भाई एक काम कर, तो सिर्फ ये आवाज़ को पकड़ के रख और कुछ मत सोचना. धीरे धीरे क्या होगा, बॉडी अपने आप काम डाउन होने जाती है. दूसरा है शांभवी मुद्रा, सबसे आसान. आपको डिटेल्ड शांभवी में नहीं जाना है, बट आपको यहाँ पे ऐसे टच करना है अपने. ऐसे आंखें बंद कीजिए और आप अपनी बंद आंखों से इस स्पॉट को देखिए अंदर ही अंदर. और अपना हाथ हटा लीजिए बट उसी स्पॉट को देखते रहिएगा. ध्यान वहीं रखिएगा, वहीं रखिएगा ध्यान. वेरी गुड. ओपन योर आइज. इन कुछ सेकंडों में आप महसूस करेंगे कि आसपास ध्यान गया ही नहीं. करेक्ट. क्योंकि दिमाग को ना चीज़ चाहिए और वो चीज़ आपने अंदर पकड़ा दी. इसीलिए सारे मेडिटेशन ब्रीदिंग से स्टार्ट होते हैं. करेक्ट. क्योंकि ब्रीदिंग हमेशा प्रेजेंट में चलती है, ना पास्ट ना फ्यूचर. इसीलिए हर ध्यान विधि आपको कहती है कि सांसों पे ध्यान लगाओ, क्योंकि प्रेजेंट में रुकने का एक ही तरीका है. माइंड को कुछ तो देना पड़ेगा जहाँ वो रुक सके. करेक्ट. एंड योर ब्रीदिंग इज अ कॉन्स्टेंट प्रोसेस. एटलीस्ट जब तक हम जिंदा हैं तब तक तो ब्रीदिंग प्रेजेंट में ही हो रही है. करेक्ट. इसीलिए सब ध्यान विधियाँ ब्रीदिंग पे हैं. बहुत ही एक अनूठा कहूँ, प्यारा कहूँ, मुझे पता नहीं क्या शब्द होगा, जिन स्पिरिचुअल मास्टर को मैं फॉलो करता हूँ या जिनको मैं जानता हूँ, मानता हूँ, कुछ भी शब्दों का इस्तेमाल हेर फेर, तो वो कहते हैं ज़िंदगी के अंदर ध्यान से ऊपर कुछ है ही नहीं. राइट. ध्यान से ऊपर कुछ नहीं. तो वो पूरी जो विधियाँ हैं वो ध्यान के ऊपर ही केंद्रित करती हैं. Right. तो जिस चीज़ का ध्यान आप लगाते हैं, जिसको विजुअलाइज करते हैं, वही आपके साथ हो जाता है. बिल्कुल. तो आप जो हैं, जो मैं हूँ, सिर्फ इसी वजह से हैं कि जैसा हम सोचते हैं वैसे हो जाते हैं, वैसे हो जाते हैं. राइट.
एक सवाल और अभी मेरे दिमाग में आता है, ये जो हम कई बार सुनते रहते हैं जी, वशीकरण, इसका वशीकरण किया, उसका वशीकरण किया। हंसी तो मुझे बहुत आती है कि अगर वशीकरण जैसी कोई विद्या होती तो मैं सबसे पहले यार आपका थोड़ी वशीकरण करूंगा। सही बात क्या है, जरूरत तो है? और बहुत लोग ना सीधा नरेंद्र मोदी जी का करेंगे। बिल गेट्स का वो वशीकरण नहीं, मैं छोटे मोटे का वशीकरण क्यों करूंगा? राइट। तो ये क्या है वशीकरण, या मतलब वो ऐसे इल्यूजन है, ये क्या है? कुछ नहीं सर, भ्रांतियां हैं, मिसकंसेप्शंस हैं ये सारे, और हिप्नोसिस वशीकरण नहीं है। हिप्नोसिस से ऐसा कोई, मैं अक्सर फनी वे में कहता हूँ कि लोगों को लगता है कि आप किसी को हिप्नोटाइज करके उससे अपनी मर्जी का कुछ भी करा सकते हैं। आप उसकी मर्जी के बिना उससे कुछ भी करा सकते हैं, उसके सारे सीक्रेट जान सकते हैं, पर वो हिप्नोसिस नहीं है, वो तो फिर शादी है। दैट्स नॉट हिप्नोसिस, दैट्स रिलेशनशिप। वहाँ तो कुछ भी करा सकते हैं, ऐसा नहीं है। हिप्नोसिस से आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, और बिल्कुल सही बात है, अगर ऐसा होता तो मैं मोदी जी को करूंगा यार। बस तो फिर अब जैसे कह रहे जी इसका उसने वशीकरण कर दिया। अरे भैया, इतनी बड़ी विद्या अगर किसी के पास होती तो छोटे मोटे का वशीकरण क्यों करना? क्या मिलेगा मेरे को? मैं तो सीधा भैया बिल गेट्स को, जेफ बेजोस को वशीकरण करूंगा। ये एक छोटे मोटे वशीकरण क्यों करने मेरे को? मुझे अपने बचपन की एक बात याद आ गई। मैं खुराफाती तो था ही, 4 नंबरी बंदे होते ही खुराफाती है। तो मैंने अखबार में एक ऐड देख ली बाबा बंगाली की। मैं उन्हीं को ध्यान है, 10 घंटे में लाभ, गारंटी कार्ड के साथ वशीकरण, ऊपरी हवा। तो सोनीपत में एक एड्रेस दिया हुआ था उन्होंने कि संडे को यहाँ मिलते हैं। मैं चला गया उनके पास, मैंने बोला कि मुझे जो है एक लड़की से शादी करनी है। अच्छा, गए आप? हाँ, खुराफात। हाँ, मुझे एक लड़की से शादी करनी है। ऐसे 19-20 साल का रहा हूँ मैं। तो उन्होंने बोला कि भाई पैसे लगेंगे, ये लगेगा, वो लगेगा, ऐसा वैसा। उन्होंने कुछ 15-20 हज़ार रुपये बोले। मैं बोला मैं आपको ज़्यादा पैसे दूंगा। बोला लड़की की तस्वीर लगेगी, ये लगेगा। मैंने कहा सब ला के दूंगा। मैंने उनको करिश्मा कपूर का फोटो दे दिया। मैंने बोला आप मेरे से 10 गुना पैसे ले लो, इनसे शादी करो। अच्छा, फिर अब उनके पास दूसरा क्या आएगा? नहीं, इनके पैरों के नीचे की मिट्टी लानी पड़ेगी, ऐसा ये लाना पड़ेगा। वो कहाँ से लाए करिश्मा? बेसिकली प्रोपोगेंडा यही है कि अगर ऐसा होता तो फिर तुम यहाँ ऐसा बंगाली दरबार खोल के थोड़ी ना बैठे होते। तुमने भी किसी ना किसी अमीर लड़की को हिप्नोटाइज कर लिया होता, तुम्हारा भी कारोबार चल रहा होता। तो ये सब बकवास है, मैं नहीं मानता हूँ। मेरे को बड़ी पुराना ना किस्सा याद आ गया इस बात से रविंदर। मैंने ना अपने जर्नी वास्तु से शुरू करी थी। हाँ जी। तो 2000 के अंदर, तो 2004-5 के आसपास की बात रही होगी। तो नखरे मेरे तब भी बड़े थे, आज भी बड़े हैं। 4 नंबर आदमी के नखरे होते ही हैं ज़रा थोड़े से। तो उस वक्त भी मैं ना मतलब बहुत फीस चार्ज करता था, आज भी बहुत चार्ज करता, तब भी बहुत चार्ज करता था मैं। मतलब मैं सस्ता नहीं बिक सकता यार, ठीक है। तो मेरे क्लाइंट थे, तो उनको मैंने फ़ीस बता दी। कह रहे यार बड़ी फ़ीस है तेरी। मैंने कहा जी है तो है। तो उन्होंने बोला जी चलो मैं फ़ीस आपको दे दूंगा, आपकी गारंटी कितनी है? तो तब मुझे याद है मैंने कहा जी गारंटी तो है मेरी 0। तो बोला ये क्या बात हुई? बोला जी मैं एक कंसल्टेंट हूँ, आपको बताऊंगा सारा, आपके साथ क्या अच्छा है क्या बुरा है, एक प्लान आपको दिखा सकता है, आपने उसको फॉलो करना है। राइट। तो गारंटी किस बात की? बोला फिर इतनी फ़ीस क्यों? तो मैंने बोला एक काम कीजिए, मेरी फ़ीस तो शायद 2-4 लाख रुपए मैंने आपसे मांग ली है, आपका काम सस्ते में करवा देता हूँ। 500 रुपये में मिलन सिनेमा के सामने बाबा बंगाली शाह बैठे हुए हैं, गारंटी कार्ड भी देंगे और लिख के भी देंगे और सारा कुछ। तब मुझे याद आया कि ये जो है 500 रुपये में गारंटी कार्ड भी मिल जाते हैं। हाँ, राइट 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 राइट, बिल्कुल सही कह रहे हो सर। तो एक मुझे किस्सा और याद आता है रविंदर आपका, आपने किसी शो में मलाइका अरोड़ा जी के साथ कुछ ट्रिक प्ले किया था, शायद कुछ उनका मोबाइल गायब कर दिया था कि पर्स गायब कर दिया था। हाँ। तो वो क्या किस्सा था? वो एक एक्ट था, इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 6 की बात है, जब मेरा पहला टीवी शो था। वो कौन से साल में? 2015। ओके। तो आप ये कब से प्रैक्टिस कब से करें? बीच में टोक रहा हूँ, आप कितने साल हो गए आपको ये? पता नहीं सर, ये तो बचपन का प्यार है। मतलब यू नो मैजिक जब से मैं देखा, ऐसा लगता है कि इफ़ देयर इज़ अ पास्ट लाइफ, शायद मैं पिछले जन्म से कर रहा हूँ। ओके। जब से मुझे समझ में आया, मुझे याद भी नहीं है किसने मुझे मोटिवेट किया। मुझे ये पता है कि एक मेरा दोस्त था, उसने बोला कि ट्यूशन पे बोला कि यार मैंने ना 10 रुपए की किताब खरीदी थी मेले में से, और मेरी मम्मी को पता लग गया, उन्होंने मेरे को कूट दिया। मेरे को तू पैसे दे दे, किताब ले ले। पतली सी कोई रोड साइड किताब थी, चीन बंगाल का जादू टाइप। मुझे उस लड़के का नाम भी नहीं याद है, उसकी शक्ल भी याद नहीं है, कौन था मुझे ये भी नहीं पता। 7th क्लास की बात है। तो आई फाउंड माई सेल्फ वेरी फैसिनेटेड विद दिस सब्जेक्ट। और मैंने जब वो चीज़ें पढ़ी, मुझे ऐसा लगा ये तो पता है मुझे, मतलब ऐसा लगा कि कुछ अंदर अनलॉक हुआ है, शायद मुझे पहले से पता था। आज मैं अगर 10 ट्रिक्स परफॉर्म करता हूँ तो 10 में से शायद 8 में प्रैक्टिस भी नहीं करता हूँ। मुझे पता होता है कि अच्छा इसको ऐसे करना है। अरे उन्हें क्यों? ऐसे हिप्नोसिस के साथ है। आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर, इनमें से कुछ नंबर आता हाँ है? सर, मैं 4 फरवरी 2 भी आ गया। हाँ 1988। तो 2 नंबर आता है आपके हाँ पास? 2 नंबर आता है सर। तो मैंने कहा मैं भी यार मैजिशियन, थोड़ा ट्रिक बता देता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि जो आप ट्रिक प्ले करते हो ना, इसके लिए एक इंट्यूशन की ज़रूरत होती है ना, बिना इंट्यूशन के तो शायद ये पॉसिबल ही नहीं है।
तो जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ न्यूमरोलॉजी, तो इंट्यूशन का नंबर जो सबसे पावरफुल नंबर होता है वो होता है नंबर 2। अच्छा, तो पढ़ाते हैं हम लोग, तो मैंने यार ये नंबर 2, 3, 7 का कुछ होना चाहिए, 2 नंबर आपके पास आते हैं। मैं भी छोटा मोटा मैजिशियन हूँ यार। और अरे सर आप तो बड़े हैं बिल्कुल। और कमाल की बात पता है क्या, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स पे मेरी डेट ऑफ बर्थ गलत लिखी हुई है। अच्छा। उस पे 2 फैब लिखा हुआ है ओके। और मेरा रियल है 4 फैब। सो दैट्स हाँ। अच्छा, number अब आते 2 हैं मलाइका अरोड़ा जी के ऊपर कि वो क्या किस्सा था? तो माय पॉइंट इज कि 2015 में हुआ वो इंडियाज गॉट टैलेंट का सीजन 6 पहला टीवी शो था। तो उसमें ना फोन के साथ मैंने एक ट्रिक परफॉर्म की। अब चैनल ने कहा कि अब है ना आपकी इमेज बन गई है फोन वाले, अब वो कुछ भी करना है फोन के साथ करना है। और मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि वो एक्ट मैंने कॉपी किया था एक फॉरेन परफॉर्मर जिनका नाम है मैट फ्रैंको। ही वाज विनर ऑफ इंडिया अमेरिकाज गॉट टैलेंट उस सीजन में। ओके। बट चैनल ने बोला यही करना है, तो हमने फिर वो एक्ट किया था। उसमें हमने मलाइका का फ़ोन उनके हाथ से लिया, फिर वो पानी में गिरा, वो गायब होता है और वो ऑडियंस के बीच में किसी की सीट के अंदर सीट को काट के निकाला था। तो ये कैसे किया आपने यार? ये तो बड़ा मतलब एक, तो मैं तो और सर- जादू ही बोलूंगा इसको, तो जादू यही तो मजा है। जैसे आप कोई गाना देखते हैं आपको पता है गाना है, आप मूवी देखते हैं आपको पता है स्टोरी है, लेकिन कोई कोई मूवी होती है एंड में आपको क्वेश्चन मार्क पे छोड़ देती है। यार ये क्या एंड हुआ, ये मतलब अभी क्या होगा, ये ठीक हो जाएगा नहीं होगा, ये मिलेंगे अगले जन्म में नहीं मिलेंगे क्या। यही मैजिक है सर, वो मिस्ट्री जो आपको लगातार पकड़ के रखती है। ओके। मजा आया होगा आपको बहुत तब ये? अरे सर मजेदार। उससे आपको काफी नेम फेम भी वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। उसके बाद तो बहुत सारे रियलिटी शोज़ कर लिए मैंने, बहुत सारे टीवी शोज़ कर लिए, अलग अलग न्यूज़ चैनल्स कर लिए और बहुत सारी चीज़ें की उसके बाद। चलिए ग्रेट। एक क्वेश्चन मैंने और आपके लिए लिखा हुआ है कि जो पेंडुलम होता है, इसकी मदद से उसको घुमाना, लेफ्ट करना, राइट करना और फिर कुछ भी लोगों से करवा लेना, उनके माइंड को हैक कर लेना, ये क्या है यार पेंडुलम? दैट्स नॉट हिप्नोसिस। वो टीवी में ना उसका रोमांचक क्या बोलते हैं उसको, क्या टर्म यूज करते हैं, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करने के लिए टीवी वाले ऐसा करते हैं। पेंडुलम को ना यूज किया जाता था पहले हिप्नोथेरेपी या हिप्नोसिस स्टार्ट करने के लिए ना। आप जैसे मान लीजिए मैं आपके साथ अगर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ तो आपका फोकस्ड होना ज़रूरी है। तो पेंडुलम को ना एक हुक पॉइंट बना के यूज़ किया जाता है ताकि इंसान का फोकस एक स्पॉट पे आ जाए और उसके बाद आगे जो प्रोसेस है वो स्टार्ट। तो हम पेंडुलम भी यूज़ कर सकते हैं, हाथ भी यूज़ कर सकते हैं, घड़ी का डायल यूज़ कर सकते हैं, बटन यूज़ कर सकते हैं, या सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि मेरी आंखों में देखो। हमें एक फोकस पॉइंट चाहिए होता है, इसको हम बोलते हैं आई फिक्सेशन। ओके। तो दिस इज जस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ हिप्नोसिस। ओके। हाँ, लेकिन वो फिल्मों में ड्रामेटिक बनाने के लिए उसको ऐसा दिखाया गया है कि पेंडुलम लेके इंसान ऐसा करता है, जबकि पता है हिप्नोसिस बहुत सेफ एंड वंडरफुल साइंस है। ये बिल्कुल आपकी इमेजिनेशन पे काम करता है। एक क्विक एक्सपेरिमेंट करें आपके साथ? हाँ प्लीज, बहुत ही मजा आएगा। ये रखिए सर, साइड में रखिए, मैं रख देता हूँ। अपने दोनों हाथ ऐसे सामने लाइए। इमेजिन कीजिए कि आपने दोनों हाथों के बीच में एक मीडियम साइज बलून पकड़ा हुआ, मीडियम साइज बलून, होल्ड इट लाइक दिस। बलून खुला नहीं, ऐसे ऐसे पकड़िए जैसे एक बलून पकड़ा मीडियम साइज, ठीक है, यहाँ रखिए। अब अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अब उस बलून को एक कलर दीजिए, एक साइज, एक शेप, उसके टेक्सचर को हथेलियों में फील कीजिए। यस। और अब अपने मन की आंखों से उस बलून को देखते हुए इमेजिन कीजिए कि उस बलून में एक छोटा सा छेद हो गया है और हवा निकल गई और बलून सिकुड़ के छोटा होता जा रहा है। और जैसे जैसे वो छोटा होता जा रहा है आपको फील होगा कि यस 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 यस। एंड नाउ ओपन योर आइज। देखिए, हाथ नीचे कर लीजिए। क्या मैंने कहा था कि आपके हाथ नजदीक आएंगे? ये आपने नहीं बोला, वो अपने आप आगे अपने आप फील हुआ। एक क्योंकि हमने एक थॉट क्रिएट किया कि हाथों के बीच में बलून है और उसको इतना कलरफुल बनाया कि वो फील हो सच में। अब सेम यही चीज़ आती है हिप्नोसिस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, कि कभी कभी ना किसी के थॉट्स, किसी के आइडियाज़, किसी की बातें, किसी की कहानी, किसी के इमोशनल स्टेटमेंट्स आपके अंदर एक शिफ्ट ले आते हैं। भले ही वो मोटिवेशनल स्पीकर सुन के आए, भले ही मूवी देख के आए, भले ही अपने बड़े बुजुर्गों की बात सुन के आए, या भले ही लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए, ये सारी चीज़ें हिप्नोटिक हैं। ओके। तो हिप्नोसिस कोई ऐसा पेंडुलम नहीं, ज़रूरी नहीं है। जैसे हमने हाथों के बीच में बलून पे फोकस किया, इतना भी चल सकता है। तो इसके लिए कोई पेंडुलम की ज़रूरत नहीं है। यार सच बताऊँ रविंदर, मेरा ना मन कर रहा है कि यार ये पॉडकास्ट चलता रहे चलता रहे चलता रहे और बहुत खत्म मजा ही आ ना। रहा है। एंड आई एम लाइक सो अमेज्ड एंड एंजॉइंग लाइक एनीथिंग आई कैन टेल यू। इतना मजा आ रहा है मेरे को। थैंक यू। बट समय की सीमा है, हाँ, बिल्कुल राइट? तो मैं आपसे जाते हुए सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि अब मेरे को ये हिप्नोसिस सीखनी है यार, राइट? आप सिखा देंगे, किसी को भी सिखा देंगे? बिल्कुल क्योंकि सीख अगर आपसे कुछ लोग सीखना चाहते हैं तो आपका कोई स्कूल है, कोई इंस्टीट्यूट है जहाँ पर लोग आते हैं, सीखते हैं? कुछ ऐसा सिस्टम आपने डेवलप किया हुआ है? तो मेरे 2 ऑनलाइन कोर्सेज हैं। ऑनलाइन कोर्सेज हैं? ऑनलाइन कोर्सेज हैं, रिकॉर्डेड हैं दोनों। एक है
15+ मैजिक ट्रिक्स, उसके अंदर मैंने मेंटलिज्म के कुछ ट्रिक्स डाले हैं। मेरी अभी बात हुई थी बाहर बैठे हुए, तो इन्होंने मुझे बताया कि इन्होंने भी एक कोर्स लिया था जिसमें अच्छा। वो रुमाल की गांठ खोलने वाला और 1-2 माइंड रीडिंग ट्रिक्स, इस तरीके की चीज़ें हैं। ये हर उस इंसान को सीखना चाहिए जो अपने अंदर कोई एक एक्स्ट्रा स्किल डेवलप करना चाहता है। इसको हम स्किल की तरह लें। स्किल की तरह, इसका कोई तंत्र मंत्र से लेना देना नहीं Okay. है। अब आता है दूसरा कोर्स जो है हिप्नोथेरेपी मास्टर क्लास। हिप्नोथेरेपी मास्टर क्लास क्या है, मैं ऑलमोस्ट हर सेकेंड मंथ 2 दिन का एक वर्कशॉप कंडक्ट करता हूँ। ऑनलाइन या ऑफलाइन ऑफलाइन तो पिछले 1 साल में मैंने जितनी वर्कशॉप्स कंडक्ट किए हैं उन सब के बेस्ट कंटेंट को निकाल के हमने वो कोर्स बनाया एडिट करके। वो लगभग 14 घंटे का कोर्स मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है, और वो वही है जो आपको मेरी लाइव क्लास में आके सीखने को मिलेगा। ओके। तो मैंने अपने लाइव वर्कशॉप को रिकॉर्ड करके 2-3 वर्कशॉप्स को रिकॉर्ड करके उसमें से 14 घंटे का मटेरियल बनाया। तो दोनों तरीके से आप परचेस कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पे भी लिंक अवेलेबल है, मेरी एडवर्टीजमेंट्स भी चलती रहती हैं, या आप लर्न हिप्नो गुरु करके आप वेबसाइट पे जाके भी ले सकते हैं। बाकी आई डोंट नो इफ योर टीम अलाउ, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा, बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बिल्कुल। में डाल हम दीजिएगा। आप जो जैसे ये पॉडकास्ट लोग देखेंगे 101% हम आपका मोबाइल नंबर जो भी आप देना चाहेंगे, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स, मोबाइल नंबर जो भी देना चाहेंगे, आई विल बी ग्लैड टू गिव दोज नंबर्स बिकॉज यू आर ए पर्सन हु कैन क्रिएट लॉट ऑफ इम्पैक्ट इन समबडीज लाइफ। वही चाहिए सर, लाइफ में वही करना देंगे, है, वही बिल्कुल करना है। सारे कुछ दे देंगे। और मैं आपके मिशन से बहुत मुतासिर हूँ। अब मुझे भी लगता है कि 1 मिलियन तो होना चाहिए, इतने लोगों को तो सिखाना चाहिए कम से कम। अच्छा, मैंने अभी सोचा आपकी डेट ऑफ बर्थ है 4 फरवरी 1988। Yes. करेक्ट। मैंने बोला यार आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर, 3 नंबर और 7 नंबर, ठीक है, 2 नंबर तो आ गया। एक 1988 का हम जब कैलकुलेट करते हैं तो एक कुआं नंबर निकालते हैं। आपको शायद अभी कभी मौका लगेगा तो सिखाऊंगा। तो मैंने मन में कैलकुलेट किया, मैंने कहा यार मैंने बोला था 2 भी आना चाहिए, कुछ 3-7 आना चाहिए, तो 3-7 कहाँ चला गया? तो आपका 1988 का कुआं नंबर जो है वो नंबर 3 पे आ जाता है। अच्छा, मैं बाद में सिखाऊंगा आपको। अच्छा। तो इसका मतलब अगर आपके पास एक विजुअलाइजेशन है, विजुअलाइजेशन का नंबर होता है नंबर 3, ओके, राइट। इमेजिनेशन का नंबर होता है नंबर 3, ओके, इंट्यूशन का नंबर होता है नंबर 2, ओके। और विजडम का नंबर होता है 7। तो जो आप कर रहे हैं ये इन्हीं के इर्द गिर्द घूमना चाहिए। अच्छा, इंट्यूशन यानी कि नंबर 2, इमेजिनेशन मतलब नंबर 3, और 7 नंबर यानी कि विजडम, ठीक है। तो मैंने देखा यार 2 नंबर है तो और भी कुछ नंबर आना, तो 1988 का जो कुआं नंबर है वो नंबर 3 पे निकल के आता है, जो आपको बहुत ही मदद कर रही है। इसको बोलते हैं हम लोग हिडन ब्लेसिंग्स। अच्छा। सो यू हैव सम मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इस बात से। मुझसे कोई पूछे ना तूने अपनी लाइफ में क्या उखाड़ा है, मैं कहता हूँ भाई मुझे पता ही नहीं है, चीज़ें होती चली जाती हैं बस। वन फाइन डे आई वेकअप, मैंने डिसाइड किया चलो यार इंडियाज़ गॉट टैलेंट का ऑडिशन देके आते हैं। मैं रुक्मिणी देवी स्कूल के बाहर आके खड़ा हुआ, रात को 2 बजे मेरा नंबर आया, आई गॉट सेलेक्टेड। मेरे जिस दोस्त ने मेरी एंट्री कराई थी उसका सिलेक्शन ही हुआ। आई डोंट नो, मुझसे कोई पूछे कि क्या है लाइफ में, कैसे अचीव हुआ है, मेरे पास कोई जवाब नहीं इस बात का। मुझे लगता है कि मेरी सिर्फ एक धारणा है, वो ये है कि जो मेरे पास है मुझे वो शेयर करना है। तो मैं शायद यही बोल के अपने आप को शांत कर लेता हूँ कि हो सकता है मेरे थ्रू ये काम हो रहा है और गॉड वांटेड दीज थिंग्स टू बी स्प्रेडेड, बस मैं सिर्फ मीडियम हूँ, ये बोल के मैं अपने आप को कर्ता भाव से बचा लेता हूँ। तो मैं भी मैजिक दिखाऊं जाते जाते यार। हाँ प्लीज़ सर, प्लीज़ प्लीज़। 4 फरवरी 1988, करेक्ट। मैंने पूरी डेट ऑफ बर्थ का चार्ट यहाँ पर बना लिया, ठीक है। अब आपका जो है ना ड्राइवर है 4 और कंडक्टर है 5 और कुआं नंबर है 3। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। 4 का मतलब जिस डेट को आप पैदा होते हैं, आप 4 को पैदा होते हो तो आपका ड्राइवर 4 हो गया। मैं 13 तारीख को पैदा होता हूँ तो मेरा भी ड्राइवर 4 हो गया, यानी कि जो आपकी पहली डेट है वो आपका ड्राइवर हो गया, करेक्ट। डेट, मंथ एंड ईयर, ठीक है। मेरी डेट है 13 फरवरी 1967। अच्छा, आपकी भी फैब है? फैब है, अच्छा, ठीक है। तो मेरी है 13 फरवरी 1967, आप है 4 फरवरी 1988, राइट। तो 4 फरवरी 1988 को सबका टोटल करें 4 + 0 + 2 + 1 + 9 + 8 + 8, That's 5. इट कम्स टू नंबर 5। नंबर 5 मेरा 2 पे आता है। तो आपका एक कॉम्बिनेशन बैठ गया है, ड्राइवर 4 कंडक्टर 5, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 and 5। अच्छा, मेरा कॉम्बिनेशन है 4 and 2 का, अच्छा, ठीक है। आपका कुआं नंबर 3 है, मेरा कुआं नंबर 6 है। मैं आपको कुछ प्रोडिक्शन देता हूँ जाते हुए। प्लीज़ सर। मैं पक्के से कह सकता हूँ विद फुल कॉन्फिडेंस, जितने आप कॉन्फिडेंस के साथ वो खेलते हैं ना कि यार ये चरणजीत है, ये दुबई है, तो मैं भी उतने कॉन्फिडेंस के साथ आपको 2-3 बातें आज बता देता हूँ। एंड यू विल नेवर फॉरगेट दिस पॉडकास्ट इन योर लाइफ, द स्टेटमेंट विच आई एम गोइंग टू गिव यू। रविंदर, आपकी डेट ऑफ बर्थ की जो कन्फिग्रेशन है ना, 4 फरवरी 1988, ड्राइवर 4, कंडक्टर 5 और कुआं 3। हाँ, अगर पूरा बर्थ चार्ट अगर आप बनाएंगे, जो मैं आपको सिखाऊंगा, 101% you will be one of the most successful person in your own domain। मैं आज ही बता देता हूँ, आपको बहुत ही ज़बरदस्त सफलता होगी। आपकी डेट ऑफ बर्थ की कन्फिग्रेशन में ना एक 2 राजयोग बैठे हुए हैं। अच्छा,
एक है 2-5-8 का राजयोग, एक है 9-5-1 का राजयोग। ओके। कभी क्योंकि मैं फिर अपनी विद्या का आपको पता है, तो ये 2 राजयोग जब किसी की डेट ऑफ बर्थ के अंदर बैठ जाते हैं ना, तो 99.9% नहीं 100% अगर वो बंदा सच्चा है, ईमानदार है और अपने प्रोफेशन के साथ ऑब्सेस्ड है, तो सफलता तो फिर एवरेस्ट की जैसी आएगी ही, जो कि मैं कह सकता हूँ कि आएगी ही आपकी ज़िंदगी के अंदर। ये 2 राजयोग हैं आपके पास, करेक्ट। तो एक तो वो हो गया, और अगला मैजिक जो मैं क्रिएट करूँगा ना, आप वो क्रिएट नहीं कर पाएंगे फिर कभी ज़िंदगी में। ओके। बताऊँ, अगला साल जो 2025 का आने वाला है ना, ये है विश फुलफिलमेंट ईयर। ओके। तो इसका मतलब अगला साल जो 2025 का आएगा वो आ जाएगा नंबर 6 के ऊपर। हमारी कैलकुलेशन, अपनी कुछ कैलकुलेशन होती है, राइट। तो उस साल प्रिपेयर हो जाइए कुछ बड़ा शॉट प्ले करने के लिए। बड़ा बोले तो जितना बड़ा आप सोच सकते हैं उससे भी बड़ा। ओके। जितना बड़ा आप सोच सकते हैं यार ज़िंदगी के अंदर ये मेरी अचीवमेंट्स होनी चाहिए। कोई लैम्बोर्गिनी लेना चाहते हैं, कोई आप पोर्शा लेना चाहते हैं, कोई मर्सिडीज लेना चाहते हैं, कोई बंगलो लेना चाहते हैं, वट एवर इट इज़, आपकी विश फुलफिलमेंट साल अगले साल हो जाएगी। And you will vouch for my statement, we will meet in 2026. But the condition is only one. You have to play big, you have to think big, and you have to involve highest order of risk ओके। in 2025. If you do this, we will meet in 2026 and your financial achievements will be altogether different. So ये मैजिक मैं क्रिएट कर दूंगा आपके जीवन में। Thank you. Thank you so much. I don't know, right now I'm feeling very excited and I'm looking forward to year And think 2025. big, बड़ा सोचना है यार। जो आपको लगता था यार ये ज़िंदगी में कभी हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, आई एम टॉकिंग अबाउट योर फाइनेंशियल एंड करियर सक्सेस, वो सोच लीजिए और लग जाइए। और पंजाबी आदमी बोलूँगा हो जाएगी बल्ले बल्ले। चलो, थैंक यू सो मच सर। सारा पॉडकास्ट एक तरफ, लास्ट का मैजिक एक तरफ, क्योंकि यहाँ मेरे लिए कुछ हुआ है। Correct. Thank you very much, Ravinder. Thank you, sir. Thank you so I much. mean, I have no words to explain my, the joy from inside which I have experienced with you. It is, I mean, I cannot translate it. I can only experience it. Wonderful experience, wonderful experience, wonderful experience. Salute to you. Thank you very much so for much, being sir. here. Thank you so much you for very much. inviting me. और जैसे आपने कहा, वैसे मुझे लगता है कि जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उन सबको भी समझना चाहिए कि हाउ वंडरफुल इट इज़ टू लर्न न्यूमरोलॉजी, क्योंकि लाइफ में हर तरफ नंबर है। मैं कई बार कार्ड ट्रिक करता हूँ तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आप नंबर से बच नहीं सकते, बच ही नहीं सकते। आपकी लाइफ में हर तरफ नंबर है। और अगर हमें लगता है कि हमने नंबर्स को बनाया तो दैट्स द फुलिश थिंग। Correct. नंबर्स ऑलवेज एग्जिस्टेड, हमने सिर्फ यूनिवर्स से उनको निकाला है ढूंढ के, कि वी जस्ट डिस्कवर्ड समहाउ और अपनी सुविधा में बिठा लिया। तो बेसिकली आई बिलीव हम नंबर्स के साथ कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, वी आर कनेक्टिंग विद द डिफरेंट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। तो जो हिप्नोसिस सीखे हुए हैं और या जो सीखना चाहते हैं, जो मेरे से जुड़े हुए हैं, तो प्लीज़ न्यूमरोलॉजी के बारे में जानिए। मैं भी आपसे कुछ ना कुछ सीखना चाहूँगा, मुझे बताइएगा आप कैसे सीख सकते हैं। डेफिनेटली। और आप में और मेरे में ना एक चीज़ कॉमन है विच आई कैन फील, आई कैन नॉट ट्रांसलेट बट आई कैन फील। वन थिंग इज कॉमन बिटवीन यू एंड मी, वी बोथ आर ऑब्सेस्ड विद आवर प्रोफेशन। यस, वी आर ऑब्सेस्ड, वी आर नॉट लेस देन ऑब्सेशन। यस यस यस। तो मेरा स्पिरिचुअल मास्टर कहता है कि ज़िंदगी के अंदर सफलता के शिखर को वही लोग छूते हैं जब ये ना पता चले कि आप और आपका प्रोफेशन कहाँ पर है। आप दो नहीं है, एक है। जैसे 12 बजे थे ना, सुई में तो छोटी और बड़ी सुई मिल जाती, फिर ये नहीं आइडेंटिफाई कर पाते कि इसमें बड़ी सुई कौन सी है, छोटी सुई कौन सी है। राइट सर। तो उसको बोलते हैं उस तरह का ऑब्सेशन, जो मैं आपके अंदर फील कर रहा हूँ और अपने अंदर भी ऐसा फील करता हूँ। बिल्कुल वही है सर, इसीलिए हम दोनों की सिमिलर, इतनी चीज़ें सिमिलर हैं। और इस तरीके से आप देखिए ना, एक बार भी हमारी वाइब ड्रॉप नहीं हुई, हमारी कॉन्वर्सेशन में कुछ ड्रॉप नहीं आया, कोई रीटेक नहीं किया, और कोई रीटेक नहीं किया। और ऐसा लग रहा है कि हम शायद पता नहीं कितने सालों से यही कर रहे हैं, कितने सालों से एक दूसरे को जानते हैं। And this is the first time we are meeting, but I'm not feeling that I'm meeting you for the very first time. And I have been meeting so many people, but I'm telling this to you. The very first thing I notice about you is how easily approachable you are, but at the same time you have that aura that one can feel कि थोड़ा सा रुक के चलना है। You know, it's I don't know, मुझे सही शब्दों में कहना नहीं आ रहा है। It's like ऐसा नहीं होता है कि कुछ चीज़ें आपको पता होती हैं कि यार मैं इनसे बात कर सकता हूँ, बट ओनली दोज हु हैव दिस फेथ वो आपकी तरफ आ सकते हैं। एंड इट्स, मैं अभी ऑन कैमरा बोल देता हूँ, कुछ नया करते हैं, बहुत दिन हो गए यार, गिटार विटार ये सब हो गया, अब कुछ नया करते हैं। तो बोलते भैया क्या करोगे? मैं कहा न्यूमरोलॉजी सीखते हैं। रियली? आई स्वेयर ऑन गॉड, मैंने हफ्ता 10 दिन पहले ये बात, आई सेड दिस टू माई फैमिली कि न्यूमरोलॉजी सीखते हैं। देन आई हैव अ फ्रेंड ऑफ माइन, तो शी इज़ अ न्यूमरोलॉजिस्ट, ऑफकोर्स वो आपकी स्टूडेंट होगी या कहीं ना कहीं से होगी। मैंने उससे बात करना स्टार्ट किया, शी वॉज द वन हु सजेस्टेड कि भाई ये पहनो नंबर 6 के लिए, नंबर 5 के लिए। मेरी स्टूडेंट होगी 100%। हाँ,
एंड मैंने यूट्यूब पे देखना स्टार्ट किया एंड आई केम टू नो अबाउट यू. दैट्स अमेजिंग. तो आई डोंट नो मैं इसको कैसे यूज़ करूँगा, क्या करूँगा, बट ये आया मेरे माइंड में तो आई स्ट्रांगली बिलीव देयर इज़ अ कनेक्शन. हम लोग बैठे हैं इसे, तो मैं उस बारे में ये कह रहा था कि हाँ वो कनेक्ट है हमारा. Correct. So thank you very much, Ravinder. Once again, my best wishes are always with you. And you have to really go a very long way. Thank you, sir. And Will embrace definitely. all the opportunities and do big in the life. My best wishes, my blessings are always with you. Thank you so much. Thank you very much. Thank you so much. Thank you guys. So ये थे हमारे साथ आज रविंदर जी. My dear friends, trust me from the bottom of my heart. मैंने कितने पॉडकास्ट किए होंगे मुझे पता नहीं है यार, और मैं खुद कितने होस्ट पॉडकास्ट कर चुका हूँ, कितने पॉडकास्ट में मैं गेस्ट जा चुका हूँ, सब मुझे अच्छे लगे. बट ये वाला जो पॉडकास्ट था, इसकी जो फीलिंग है उसको तो मैं बयान ही नहीं कर पाऊंगा यार. इट वॉज समथिंग वेरी अमेजिंग. सो कीप वॉचिंग अवर पॉडकास्ट हैप्पी जर्नी विद अरविंद सूद. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग अस टू पेशेंटली माय डियर फ्रेंड्स. गॉड ब्लेस यू ऑल. मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें एंड लीड योर लाइफ नथिंग लेस देन किंग साइज. Happy journey with Arvind Sir.